हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के ऊपर। तो आज हम इसके डिटेल एस्टिमेट के बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो हम चेकलिस्ट प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर ऑफ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट बनाते समय आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का हमें क्या क्या चेकलिस्ट में डालना पड़ता है, बनाना पड़ता है चेकलिस्ट के लिए। तो पहला जो है चेकलिस्ट में, पहले साइड क्लियरेंस, मतलब साइड में कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं है वो देखना पड़ता है, और उसमें कितना खर्चा आया और क्या क्या हुआ उसमें, वो साइड क्लियरेंस में आता है। अर्थवर्क इन एक्सकावेशन के लिए अर्थवर्क मतलब एक्सकावेशन में गड्ढे वड्ढे खोदते हैं, और उसके लिए क्या क्या कितना खर्चा आया और उसके लिए हमें क्या क्या लगा और वो हुआ कि नहीं वो देखना। पीसीसी बिलो फाउंडेशन, पीसीसी वर्क में जितना खर्च, पीसीसी फाउंडेशन के नीचे जो पीसीसी वर्क हम बनाते हैं उसमें हमें कितना खर्चा आया वो देखते हैं। आरसीसी फॉर फुटिंग, कॉलम, बीम और एक्सेट्रा। और प्लिंथ फुटिंग देखते, प्लिंथ फुटिंग भी देखते हैं। और पीसीसी बिलो फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के नीचे जो पीसीसी बेड डालते हैं वो भी। और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में वॉल बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगी और क्या लगा, उसके लिए हमें कितना खर्चा आया वो देखना पड़ता है। वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम, मतलब हमें फ्रेम जो लाते हैं, स्लाइडिंग विंडो जो भी लाते होंगे, डोर, उसमें कितना खर्चा आया उसमें वो भी चेक लिस्ट में होना चाहिए। हमें पहले चेक करना पड़ता है हमारे ये वर्क हुआ है क्या नहीं। प्लास्टरिंग, हमें प्लास्टरिंग को कितना खर्चा आया। हम आरसी और प्लम्बिंग में कितना खर्चा आया, इलेक्ट्रिक फिटिंग में कितना खर्चा आया, फ्लोरिंग में क्या क्या हमें कौन सी स्टाइल यूज़ की, क्या यूज़ किया, और स्कर्टिंग में कितना खर्चा आया, कितनी लगी अपने को वो देखना पड़ता है। और पेंटिंग वर्क इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी पेंटिंग की तो हमें कितना वो भी डिटेल एस्टिमेट में डालना पड़ता है यार। और बाकी कोई मिसलिनियस वर्क और कोई चिल्लर छोटे मोटे वर्क जो रहता है वो क्या क्या कितना खर्चा लगा, ये जो सब मैंने जो बताए हैं अभी, ये पूरी डिटेल चेकलिस्ट ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, ये आपको याद रखना है। फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए डिटेल एस्टिमेट बनाते समय हमें ये चेकलिस्ट बनानी पड़ती है पहले, और उसमें देखना पड़ता है हमारा ये वर्क हुआ और उसके कितना का खर्चा लगा है, इतनी इतनी कॉस्ट में ये सब वर्क होना ही चाहिए, हमें डिटेल एस्टिमेट में डालना पड़ता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट था, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको क्वेश्चन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एग्ज़ाम में आपको बहुत बार पूछेगा। और कॉलेज पेपर में, इंजीनियरिंग और फिर डिप्लोमा में आपको ये पूछना, चेकलिस्ट पूछी जाएंगी, तो आपको ये आना चाहिए। और एज अ जूनियर इंजीनियर आपको साइट 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 पर जाने के बाद आपको ये चेकलिस्ट बनानी पड़ेंगी। आपका कितना उतना वर्क हुआ और उसमें कितनी कितनी कॉस्ट लगी है। तो ये जेई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए, अबाउट सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू।